हेलो बच्चा लोग, तो आप सभी खुश हैं, मस्त हैं, झक्कास हैं। निकाल लीजिए फिर से कॉपी पेन और स्टार्ट करते हैं आज फिर से अपनी क्लास। लिखा है कि योर टू डेज वर्क डिसाइड योर फ्यूचर्स वर्क। कहने का मतलब है जब तक लाइफ है आपकी मतलब वर्क को अगर थोड़ा सा डिफाइन करें तो कर्म कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आज का आपका कर्म यही डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में आप क्या कर्म करेंगे। कर्म तो जब तक रहेंगे, जैसे कि जब तक हम रहेंगे सांस तो लेंगे ही। जिस दिन सांस लेना बंद मतलब हम ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार हम ना चाहते हुए भी कोई ना कोई तो कर्म कर ही रहे हैं। अगर लेटे हुए भी हैं तो ये भी तो लेटना ही कर्म ही है। तो आज का कर्म आपका डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में आप क्या कर्म करेंगे। कॉपी पेन निकाल लीजिए। क्लास 8 की क्लास है ये। रैशनल नंबर में पढ़ा रहा था जिसमें 1A RS अग्रवाल का पूरी तरह से खत्म हो गया था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि आज हम सीखेंगे प्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ऑन नंबर लाइन रैशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना सीखेंगे। बड़ा बेसिक से समझेंगे और आसानी से मैं करता चला जाऊंगा, आप कर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले समझते हैं। मान लीजिए कि इंटीजर्स को भी तो रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए लिखा है -3 या लिखा हो +3। इसको रैशनल नंबर पे कैसे प्रेजेंट, नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करेंगे। एक नंबर लाइन खींची, हमें तो ये मालूम है मिडिल में रहता है 0। इस तरफ चलते हैं पॉजिटिव नंबर और इस तरफ रहते हैं निगेटिव नंबर। इधर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ऐसे डैट डैट डैश करके है। इधर -1 है, इधर -2 है, -3 है, -4 है, डैट डैट डैश करके इस तरफ। तो हमें प्रेजेंट करना है -3। ये रहा प्रेजेंट हो गया -3। इसके बाद हमें प्रेजेंट करना है +3, तो ये हो गया +3। इस तरह से केवल अगर नॉर्मल से नंबर हैं तो उसको केवल इसी तरह से प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मान लीजिए प्रेजेंट करना हो कि 8 प्रेजेंट करिए या -8 प्रेजेंट करके दिखाइए, तो घबराएंगे नहीं, एक नंबर लाइन खींचेंगे। ये रहा 0 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 7 और 8। इधर आइए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। क्या प्रेजेंट करना है? +8। ये लीजिए, हो गया प्रेजेंट। +8 प्रेजेंट हो गया। क्या प्रेजेंट करना है? -8। ये लीजिए, -8 प्रेजेंट हो गया। इस तरह से +8 और -8 दोनों हमने प्रेजेंट कर दिए। तो कहने का मतलब है ये इंटीजर्स भी एक तरह से रैशनल नंबर है कि नहीं। हमने रैशनल नंबर बताया, कोई भी ऐसा नंबर जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं रैशनल नंबर कहलाता है। तो इस 3 को 3/1 के रूप में लिखेंगे तो ये रैशनल नंबर बन गया। कहने का मतलब है जब नॉर्मल रैशनल नंबर दे रखेगा तो हम ऐसे प्रेजेंट करके दिखा देंगे। ठीक है, इसके बाद ये तो आ गए होंगे कि ऐसे कोई भी नंबर होंगे तो हम रैशनल नंबर प्रेजेंट करके दिखा देंगे। अब आते हैं जरा नेक्स्ट। उसने आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, रैशनल नंबर जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक प्रॉपर रैशनल नंबर, एक होता है इम्प्रॉपर रैशनल नंबर। प्रॉपर रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इतना समझ लीजिए, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर छोटा होगा। एग्जाम्पल के लिए लिखा है 5/7, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है। 11/30, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है। इम्प्रॉपर रैशनल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे रैशनल नंबर जिनमें डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, सपोज दैट ये लिखा है 11/5, इसमें डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है। 8/7, डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है। धीरे धीरे करके समझते, आप एक बार पूरा रैशनल नंबर एक ही नंबर से पढ़ लीजिए।
इसके बाद आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि हमें यहीं से पढ़ना है या कहीं और से पढ़ना है। ठीक है, चलिए आपको ये प्रॉपर रैशनल नंबर समझ में आया जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है, वो प्रॉपर रैशनल नंबर होते हैं। जिनमें डिनोमिनेटर छोटा होता है न्यूमरेटर बड़ा होता है वो कौन से होते हैं, इम्प्रॉपर रैशनल नंबर। ये मैंने क्यों बताया ये अभी मालूम चल जाएगा, फिलहाल इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अब हम पहले प्रेजेंट करना सीखेंगे प्रॉपर रैशनल नंबर। प्रॉपर रैशनल नंबर कहने का क्या मतलब है, कैसे प्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए एक दे रखा है 5/11, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है। फिर दूसरा दे दिया 2/5, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है। ये सभी मैं अभी प्रेजेंट करके दिखाऊंगा। ये मान लीजिए लिखा है 3/7। प्रॉपर रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करते हैं वो देख लीजिए। इसमें क्या कैसे मालूम चलेगा ये प्रॉपर रैशनल नंबर है, डिनोमिनेटर बड़ा दिखेगा और न्यूमरेटर छोटा दिखेगा। देखिए अभी हम 5/11 प्रेजेंट करके दिखाते हैं। ये रही हमारी नंबर लाइन, ये रहा 0, ये रहा 1 2 ऐसे डेट डैश -1 -2। देखिए कैसे प्रेजेंट करता है, हमें 5/11 प्रेजेंट करना है। तो आप क्या करिए, ये जो पहला पार्ट है इसके 11 पार्ट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11 हो गए 11 पार्ट। अच्छा हम इन लाइन पे फोकस नहीं करते हैं, हम जो ये बीच में पार्ट है इस पे फोकस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। जो डिनोमिनेटर होता है उतने पार्ट कर लेते हैं और जितना न्यूमरेटर होता है उस पे जाके रोक देते हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ जाके रोक दिया, तो इसका मतलब हो गया ये क्या हो गया 5/11। चलिए दूसरा प्रेजेंट करके देखते हैं। सेकंड नंबर क्या है 2/5। मान लीजिए 0 लिखा है, ये 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये डेट डैश -1 लिखा है, -2 लिखा है डैश डैश। ठीक है, हमें क्या करना है जितना डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसने क्या करने के पार्ट 5 है, 5 कर लो 1 2 3 4 और एक 5। हम इन लाइंस पे फोकस नहीं करते जो इसके बीच पार्ट बनते हैं 1 2 3 4 5 बन गया। ठीक, 2 पे रोक देंगे 1 2 यहाँ पे लाके यहाँ रोक दिया, तो ये हो गया 2/5। ध्यान रखना लाइन खींचते समय हमें 5 लाइन खींचनी थी, 1 2 3 4 हम अपने आप खींचते हैं और जो लास्ट लाइन होती है वो अपने आप जो लिखी होती है 1 के ऊपर वही लाइन काउंट कर ली जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बीच के पार्ट को कंसंट्रेट करते हैं और 4 पार्ट अपने आप बनने के बाद वो एक 5वां पार्ट अपने आप 5वां पार्ट अपने आप बन जाता है। इसके बाद आते हैं थर्ड नंबर पे। जैसे मान लीजिए लिखा है 3/7, ये रही नंबर लाइन, ये रही नंबर लाइन, ये 0 ये 1 ये 2 ये -1 ये -2। कितने पार्ट करने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 और एक पहले से 7। ऐसा इसलिए कि ये अपने आप बीच में देखिए 7 बन गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। किस पे रोकना है 3 पे रोकना है, 1 2 3 रोक दीजिए, तो ये हो गया 3/7। तो इस तरह से जब भी हमें कोई प्रॉपर रैशनल नंबर करना होगा तो इस तरह से हम कर लेंगे। इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लीजिए, मेरे को सारे आंसर आप किसी भी सोशल मीडिया पे चैनल पे दे सकते हैं, आप सारे लिंक जो है पड़े हुए हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नोट कर लीजिए प्रॉपर रैशनल नंबर के लिए। क्या है प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट नंबर लिखिए 1/3, सेकेंड नंबर लिखिए 2/7, थर्ड नंबर लिखिए क्या लिखवा दूं -1/3, फोर नंबर लिखिए -3/4, 5 नंबर लिखिए 5 नंबर लिख लीजिए 7/9। तो इस तरह सारे आंसर मुझे आप अपनी नोटबुक में करके दिखाइएगा। ये आपके आंसर जितनी जल्दी आ जाएंगे उतनी अच्छी बात है। इससे मुझे लगेगा कि पढ़ने वाला बच्चा भी जो है कंसंट्रेट है। आप मुझे किसी भी सोशल मीडिया पे इसका रिप्लाई देंगे
मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई करूंगा कि ये सही है कि नहीं, मैं उसको चेक करके आपके पास भेज दूंगा। चलिए आगे आते हैं। ये हो गया प्रॉपर रैशनल नंबर प्रेजेंट करने का तरीका। जरा ये प्रैक्टिस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए जैसा आप उचित समझे। चलिए अब आगे आते हैं। अब प्रेजेंट करना सीखेंगे इम्प्रॉपर रैशनल नंबर। क्या? इम्प्रॉपर रैशनल नंबर। इम्प्रॉपर रैशनल नंबर में हमने बताया था क्या होते हैं, जिनमें डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर बड़ा होता है। एग्जांपल के लिए लिखिए 3/5, सॉरी ये तो 5/3, जिसमें डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है। दूसरा लिखिए 7/5, फिर लिख लीजिए 9/7। अच्छा देखिए जरा 5/3 मान लीजिए मैं प्रेजेंट करना है, करते हैं देखते हैं हो पाता है कि नहीं। ये 0 रहा, ये 1 रहा, ये 2 रहा, ये -1 रहा, ये -2 रहा। हमें कितने पार्ट करने हैं? 3। 1 2 तीसरी अपनी लाइन अपने आप खींची। क्या इसके ऊपर मैं जितने डिनोमिनेटर होते हैं उतनी ही तो लाइन खींचता था प्रॉपर रैशनल नंबर में, इसमें भी खींच दिया। ठीक है, तो एक बात बताइए, अब मुझे कहाँ पे रोकना है? 5 पे। 1 2 3, इसमें तो 3 पार्ट है, 5 के आगे रोकूं जाके क्या? तो इसका मतलब हम इस पे प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा एक बार 7/5 प्रेजेंट करके देखते हैं। आज समझ में आ रही? चलिए कितने पार्ट करने हैं? 5। 1 2 3 4 और 5। कहाँ पे रोकना है? 7 पे। 5 पे तो यही है, 6 7 तो आगे बढ़ जाएगा, पार्ट तो हमने यहीं पे किया था। इसका मतलब हम प्रेजेंट नहीं कर पा रहे। तो एक बात समझ में आ गई कि इम्प्रॉपर रैशनल नंबर को इम्प्रॉपर रैशनल नंबर कैन नॉट बी प्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे प्रेजेंट नहीं किया जा सकते। तो फिर कैसे करेंगे? इम्प्रॉपर रैशनल नंबर प्रेजेंट नहीं किया जा सकते, क्या और कोई तरीका है? चलो वो भी देख लेते हैं। तो इम्प्रॉपर रैशनल नंबर तो प्रेजेंट नहीं किया जा सकते, इतना नोट कर लिया। लेकिन इम्प्रॉपर रैशनल नंबर को अगर हम मिक्स्ड रैशनल नंबर बना दें तो प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? आपको मालूम है कि इम्प्रॉपर रैशनल नंबर को मिक्स्ड रैशनल नंबर कैसे बनाते हैं? इम्प्रॉपर रैशनल नंबर से मिक्स में कैसे जाते हैं? मिक्स रैशनल नंबर पे देखिए ये लिखा है 5/3, इसको आप क्यूआरडी के फॉर्म में चेंज कर दो। क्यूआरडी क्या होता है समझेंगे। 3 से 5 को डिवाइड करिए, 3 1 जा 3 बचेगा 2। इसमें क्वोटिएंट क्या है? ये हो गया q। रिमाइंडर क्या है? 2। सॉरी ये रिमाइंडर हो गया, और ये d डिवीजर क्या है? 3, या डिवीजर मान लीजिए डिनोमिनेटर। तो इसको इस फॉर्म में लिख दीजिए। q कहाँ लिखते हैं? यहाँ। r कहाँ लिखते हैं? ऊपर। और नीचे क्या लिखते हैं? डिवीजर यानी ये। अब हमने जो इम्प्रॉपर रैशनल नंबर था उसको मिक्स रैशनल नंबर में हमने चेंज कर दिया। अच्छा दूसरा रैशनल नंबर प्रेजेंट करके देखिए। अब देखिए क्या इस मिक्स रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्रेजेंट किया जा सकता है? हाँ अब प्रेजेंट किया जा सकता है। ये रहा 0 1 2 -1 -2, इस तरह से बना हुआ है। ये कितना लिखा है? 1 होल 2/3। कहने का मतलब है ये जो होल नंबर लिखा होता है ये पूरा पूरा छोड़ देना है। 1 लिखा है 1 छोड़ दिया, अगर यहाँ 2 लिखा होता तो 2 छोड़ देते, 3 लिखा होता तो 3 छोड़ देते। उसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिवाइडेशन करते हैं, तो 1 लिखा था 1 पूरा पूरा पार्ट छोड़ दिया। अब डिवाइडेशन किसमें करेंगे? इसमें। अब ये 2/3 एक तरह से क्या है? प्रॉपर रैशनल नंबर है। इसमें 3 पार्ट करिए, 1 2, तीसरा अपने आप खींचा है, और कहाँ पे रोक देंगे? यहाँ पे 1 2। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसे क्या लिख सकते हैं? 1 होल 2/3। फिर से समझिए, 1 होल था तो पूरा पूरा हमने 1 छोड़ दिया। उसके बाद वाले पार्ट में हमें डिनोमिनेटर जितने होते हैं उतने पार्ट करने पड़ते हैं कि नहीं? 1 2 3 पार्ट कर दिए, और 2 पे रोकना है तो 1 2 2 पे रोक दिया, और ऐसे करते हुए यहाँ पे आ गए तो 1 होल 2/3। चलिए दूसरा करते हैं एक बार। 7/5 लिखा है। 7/5 को तो नंबर लाइन में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता, इसको क्या करिए? मिक्स रैशनल नंबर में बदलिए। 5 को 7 में डिवाइड करिए, 5 1 जा 5, 7 में से 5 गया 2।
QRT फॉर्म में लिखना है, किसमें लिखना है? QRT फॉर्म में। Q कितना है? 1, रिमाइंडर कितना है? 2, डिवीजन कितना है? 5, तो 1 होल 2/5, मतलब 7/5 को 1 होल 2/5 लिखा जा सकता है। चलिए इस पे प्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए 0 लिखा है, ये 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, ये -1 है, -2 है, -3। 1 होल तो पूरा पूरा छोड़ना है, मतलब ये तो पूरा पूरा छोड़ देंगे। इस वाले पार्ट में क्या करेंगे? डिवाइड, मतलब पार्ट करेंगे इस वाले भाग में। 5 पार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। कहाँ पे रोकेंगे? 2 पे। 1 2 यहाँ पे रोकेंगे, तो यहाँ से लेके के यहाँ तक हम क्या लिख सकते हैं? 1 होल 2/5। आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि इम्प्रॉपर रैशनल नंबर को तो हम नंबर लाइन में प्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन इम्प्रॉपर को अगर हम मिक्स रैशनल नंबर में बदल लेते हैं तो उसको नंबर लाइन पे प्रेजेंट किया जा सकता है। अच्छा, कभी भी आपको इम्प्रॉपर रैशनल नंबर दिखे, सबसे पहले उसको मिक्स रैशनल नंबर में बदलें और इसके बाद कर लें। ये तो हो गया, ठीक है, इतना तो आ जाएगा, गुड। इसके बाद इम्प्रॉपर रैशनल नंबर अगर दिखेगा तो मिक्स में चेंज कर लेंगे। हो सकता है आपको डायरेक्ट इम्प्रॉपर दे ही ना, डायरेक्ट दे दे कि मान लीजिए ये लिखा हुआ है मिक्स रैशनल नंबर, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। क्या इसमें तो इम्प्रॉपर तो है नहीं जो मिक्स में चेंज करना है, ऑलरेडी मिक्स रैशनल नंबर है। इसको ऐसे करेंगे 0 1 2 3, -1 -2 और -3। कितना? 2 होल पूरे पूरे छोड़ना है, ये पूरा छोड़ दिया, ये पूरा छोड़ दिया। अब इस पार्ट में क्या करेंगे? इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। कितने पार्ट करने हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ पे रोकना है? 3 पे। 1 2 3 यहाँ रोकेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ ये 3 पे आके रोक दिया, तो इसे लिख सकते हैं 2 होल 3/7। तो एक बात समझ में आ गई, प्रॉपर को हमने प्रेजेंट करना सीख लिया, इंटीजर्स को प्रेजेंट करना सीख लिया। अगर कोई इम्प्रॉपर है तो उसे नहीं प्रेजेंट कर सकते, उसको पहले मिक्स में बदलते हैं फिर प्रेजेंट करते हैं। कोई ऑलरेडी मिक्स में है तो उसमें कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट प्रेजेंट कर देना है। चलिए इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लीजिए, इसके आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या आप ऐसा करा करिए कि आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करिए। इसके बाद मुझे किसी भी व्हाट्सएप लिंक यूट्यूब में दिया हुआ है उस पर आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, किसी पे उस पर आप सबमिट कर दीजिए, मैं जल्द से जल्द उसको भेज दूंगा। 1 होल 3/4 प्रेजेंट करके दिखाइए, 2 होल 2/5 प्रेजेंट करके दिखाइए, 3 होल 1/2 प्रेजेंट करिए, 5 होल 5/7 प्रेजेंट करिए, 4 होल 2/3 प्रेजेंट करके दिखाइए। इसके बाद -1 होल 2/3 प्रेजेंट करिए, -4 होल 3/5 प्रेजेंट करिए, -2 होल 5/6। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप करिएगा। आप अपनी आंसर की कॉपी जो है उसकी फोटो खींच के सबमिट कर सकते हैं। इस तरह से आज के लेक्चर में हमने ये सीखा कि प्रॉपर, इम्प्रॉपर और इंटीजर्स को रैशनल नंबर पे कैसे, सॉरी नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट करते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट पूरा हो गया कि प्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, हम जी लगा के पढ़ाई करेंगे। आंख बंद करके एक बात बोलिए कि मैं किसी बाबू सोना जादू टोना के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं अपनी सक्सेस की स्माइल अपने पेरेंट्स के चेहरे पर देखूंगा। ठीक है, अपने आंख बंद करके बोलिए। कोशिश करिए कि आप लोग हेडफोन ले लें और शांति में आराम से बैठ के मैथ पढ़िए। विश्वास मानिए, पूरे कॉन्सेप्चुअल वे में मैं इतने आराम से पढ़ाते चले जाऊंगा। आप एक बार मेरे साथ पूरी आर एस अग्रवाल लगा लीजिए। इसके बाद आपके पास किसी भी किताब का डाउट है आप भेज दीजिएगा, मैं पूरी तरह से आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। 2-4 क्वेश्चन और हैं जो ट्रू फॉल्स हैं, जरा समझ लीजिए। तो कुछ ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, इनको जरा समझ लेते हैं। आर एस अग्रवाल की कुछ ट्रू फॉल्स हैं और इसको बेसिक रूप से समझने की कोशिश करेंगे। हमें मालूम है ये नंबर लाइन होती है, ये 0 होता है, इधर सारे निगेटिव नंबर्स प्रेजेंट किए जाते हैं और इधर सारे पॉजिटिव नंबर। ये लेफ्ट साइड कहलाती है और ये राइट साइड। कहने का क्या मतलब है? लेफ्ट के साइड सारे निगेटिव नंबर प्रेजेंट किए, 0 के लेफ्ट साइड सारे निगेटिव नंबर प्रेजेंट किए जाते हैं और 0 के राइट साइड सारे पॉजिटिव नंबर। मतलब निगेटिव और पॉजिटिव जो होते हैं अपोजिट साइड में होते हैं 0 के।
क्यों नेगेटिव इस तरफ है और पॉजिटिव इस तरफ है। कह रहा है -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ जीरो। जीरो के क्या -3/5 जो है जीरो के लेफ्ट साइड प्रेजेंट किया जाता है। यस ट्रू, बिल्कुल सत्य है। क्या -12/7 लाइज टू द राइट ऑफ जीरो। -12/7 लेफ्ट प्रेजेंट करना चाहिए, क्या कह रहा है ये राइट साइड, मतलब ये तो फॉल्स है। ये 1/3 पॉजिटिव है, ये -5/8 नेगेटिव है। क्या ये जीरो के अपोजिट साइड में प्रेजेंट किए जाते हैं। हाँ, क्योंकि 1/3 इधर प्रेजेंट होगा और -5/2 इधर प्रेजेंट होगा, तो ये तो ट्रू है। लिखा है कि -18/-13 जो है लेफ्ट साइड प्रेजेंट होगा। नहीं, देखिए वो दिख जरूर रहा है कि ये निगेटिव है, लेकिन ये माइनस निगेटिव निगेटिव साइन कट जाएंगे, ये बन जाएगा पॉजिटिव। और जैसे ये पॉजिटिव बन जाएगा, इसको किस साइड जीरो के प्रेजेंट करेंगे, राइट साइड। लेकिन लिखा क्या है, लेफ्ट साइड, मतलब क्या है ये फॉल्स है। इस तरह से आप समझ भी नहीं पाएंगे। हमने 1B एक्सरसाइज स्टार्ट ही नहीं की थी, लेकिन हम ये जरूर लिख देंगे कि एक्सरसाइज 1B फिनिश्ड। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपने आंसर जरूर प्रैक्टिस क्वेश्चन के भेजिए, अगर रियल में पढ़ना चाहते हैं, वरना चल तो रहा ही है, देख लिया लेक्चर, ठीक है, हो गया हो गया। अगर रियल में आप मैथ सीखना चाहते हैं तो इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के आंसर आप अपनी कॉपी में करिए, उसकी फोटो या तो कमेंट सेक्शन में सबमिट कर दीजिए, या व्हाट्सएप लिंक, टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक, आप जिस सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं वहाँ जोड़ लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।